एजुकेशन पोर्टल पर शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों को अपनी ई सर्विस बुक अपडेट करना है। वह कार्य प्रारंभ है और आपने अपनी ई सर्विस बुक अपडेट कर दी होगी। बिंदुवार 5 बिंदु की जानकारी आपने सबमिट कर दी होगी। अब अंतिम बिंदु जो होता है पोस्टिंग डिटेल से संबंधित, उसे जब आप कंप्लीट करते हैं, सेव करते हैं, उसके पश्चात आपको ई सर्विस बुक को लॉक करना है, क्योंकि यह कार्य तभी पूर्ण माना जाता है जब आप सर्विस बुक को लॉक कर देते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे जब आप सर्विस बुक को लॉक करते हैं तो उससे पहले कौन से कार्य आपको कर लेना है और कौन सी सावधानी आपको रखना है। तो हम यह संपूर्ण जानकारी यहाँ पर देखते हैं। आप किसी ब्राउज़र पर सर्च करें एजुकेशन पोर्टल 3.0। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आप यहाँ पहला ऑप्शन देख रहे हैं एजुकेशन पोर्टल 3.0, साइट भी शो हो रही है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। अब यहाँ आपने अपनी व्यक्तिगत यूजर आईडी अर्थात यूनिक आईडी लिखी होगी, पासवर्ड लिखा होगा और कैप्चा फिल करके लॉगिन किया होगा। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉगिन कर लें। जैसे ही आप पोर्टल को लॉगिन करते हैं, लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ऑप्शन एम्प्लॉय डायरेक्टरी पर आप क्लिक करें। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं ई सर्विस बुक यहाँ ऑप्शन शो होता है, इस पर पुनः क्लिक करें तो एक और ऑप्शन यहाँ पर प्रदर्शित होता है ई सर्विस बुक, इस पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी ई सर्विस बुक यहाँ ओपन होती है। हम देखते हैं यहाँ पर आपने जो 5 बिंदु दिए गए हैं, इन 5 बिंदुओं को कंप्लीट कर दिया होगा। प्रोफाइल फ़ोटो, समग्र ई-KYC भी आपकी हो गई, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने अपडेट कर दी, क्वालिफिकेशन भी अपडेट कर दी और पोस्टिंग डिटेल भी आपने अपडेट कर दी। अब पोस्टिंग डिटेल जैसे ही आप कंप्लीट कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं, जानकारी आपकी ऐड हो जाती है। अब यहाँ नीचे जो जानकारियाँ आपने ऐड की हैं वह सभी जानकारियाँ यहाँ पर शो होती हैं। जैसे ही यह जानकारियाँ शो होती हैं, आखिरी पेज को आप सेव कर देते हैं तो नीचे आप ऑप्शन देख रहे हैं लॉक एंड सबमिट। यहाँ से आपको लॉक करना है और इस जानकारी को सबमिट करना है। तो अब लॉक करने से पहले आप मिलान कर लें बिंदुवार, क्या सभी जानकारियाँ आपकी सही भरी गई हैं। पहले आप प्रोफाइल फ़ोटो पर क्लिक करें। यहाँ आप देखें प्रोफाइल फ़ोटो आपकी और विद्यालय का फ़ोटो यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। ई-KYC को आप ओपन करना चाहेंगे, ओपन नहीं होता। अब आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखें। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे ही आप कंप्लीट कर देते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने कंप्लीट की होगी, सेव भी कर दी होगी और इस पर अपडेट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यह जानकारी भी आपकी सेव हो जाती है। अब नीचे आप देख रहे हैं प्रिंट का ऑप्शन, प्रिंट पर क्लिक करेंगे, यह जानकारी आपकी प्रिंट हो जाती है। तो इसका प्रिंट भी आप अपने पास रखें। हम देखेंगे किस प्रकार से आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन जानकारी का प्रिंट प्राप्त करेंगे। इस जानकारी को प्रिंट करने से पहले एक और कार्य आप कर लें। यहाँ जो आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स या ऑर्डर्स जो आपने यहाँ पर सबमिट किए हैं, आखिरी कॉलम में आप देख रहे हैं व्यू का ऑप्शन है। यहाँ व्यू पर क्लिक करके देख लें क्या आपके आदेश यहाँ पर सबमिट है। तो व्यू पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी आदेश आपने सबमिट किया है वह आदेश यहाँ पर प्रदर्शित होगा। दूसरा आदेश भी आप देख लें क्या आदेश यहाँ पर आपके सबमिट हैं। तो आदेश यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं, अर्थात आदेश आपके द्वारा सबमिट कर दिए गए हैं। अब इसका प्रिंट आप प्राप्त करना चाहते हैं, यहाँ तक कि जो जानकारी आपने भरी है वह संपूर्ण जानकारी आपको एक प्रिंट के रूप में या PDF के रूप में प्राप्त हो जाएगी। यदि आप मोबाइल से यह कार्य कर रहे हैं तो जैसे ही प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ऊपर आपको 3 डॉट शो होंगे। यदि आप मोबाइल से कार्य कर रहे हैं या प्रिंट प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर 3 डॉट शो होंगे। 3 डॉट पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर प्रदर्शित होगा सेव एज PDF। सेव एज PDF पर आप क्लिक करेंगे तो यह संपूर्ण जानकारी आपकी PDF में सेव हो जाती है। और यदि आप टैबलेट से कार्य कर रहे हैं तो इस प्रकार से पेज ओपन होगा। यहाँ जो PDF का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे सेव का ऑप्शन आप देख रहे हैं, सेव पर क्लिक करेंगे तो यह जानकारी PDF के रूप में आपकी सेव हो जाती है। इसके पश्चात हम देखते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल। क्वालिफिकेशन डिटेल पर आप क्लिक करेंगे या क्वालिफिकेशन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपने क्वालिफिकेशन अपनी ऐड की है, नीचे वह जानकारी शो होगी जो आपने क्वालिफिकेशन सेव की हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट आप ले लें। इसके पश्चात हम देखें पोस्टिंग डिटेल, जो पोस्टिंग डिटेल आपने फिल की है तो पोस्टिंग डिटेल भी यहाँ पर शो होगी। जैसे आप ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर जानकारियाँ शो होती हैं, इनका भी आप स्क्रीनशॉट अपने पास रखें। एक एक जानकारी का अच्छे से मिलान करें, क्या सही जानकारियाँ भरी गई हैं। यदि अभी भी कोई जानकारियाँ आपकी गलत हैं, जैसे आप देखते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, एक बार आप मिलान करें क्या सभी जानकारियाँ सही हैं। यदि
जानकारियाँ सही नहीं हैं तो अभी आप सुधार कर सकते हैं, तो इनमें सुधार कर लें। एड्रेस डिटेल में भी आप सुधार करना चाहते हैं तो सुधार कर सकते हैं, और फैमिली डिटेल में भी सुधार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फैमिली डिटेल में सुधार किस प्रकार से करेंगे, यहाँ आप देखेंगे यदि कोई जानकारी आपके द्वारा गलत फिल हो गई है तो रिमूव पर आप क्लिक कर दें, वह जानकारी यहाँ से हट जाती है। और जो फैमिली डिटेल है, यहाँ से आप जो गार्जियन रिलेशन है, रिलेटिव नेम है, रिलेटिव DOB है, यहाँ से पुनः उस जानकारी को ऐड कर सकते हैं। जानकारी पुनः भरकर ऐड पर क्लिक कर देंगे तो वह जानकारी फिर से यहाँ पर ऐड हो जाती है। तो कोई भी जानकारी आपकी गलत हो जाती है तो पहले उसमें सुधार कर लें। इस प्रकार देखें, यह जानकारियाँ जो भरी गई हैं इन्हें आप अच्छे से मिलान करें, क्या जानकारियाँ सही भरी गई हैं, क्योंकि अभी सुधार करने का अवसर आपके पास है। एक बार लॉक कर देते हैं तो उसके पश्चात किसी भी जानकारी में आप सुधार नहीं कर पाएंगे। अब इसी प्रकार से हम देखें, जैसे क्वालिफिकेशन डिटेल आपने जो भरी है, क्वालिफिकेशन डिटेल में भी कोई जानकारी यदि आपके द्वारा गलत फिल हो गई है तो उसे भी आप चेंज कर सकते हैं। हम देखते हैं जैसे ही यह जानकारी ओपन होती है आप कहां से इस जानकारी में सुधार करेंगे। अब यहां पर हमने देखा क्वालिफिकेशन पर जैसे ही क्लिक किया क्वालिफिकेशन वाला पेज ओपन होता है। अब यहां से आपने क्वालिफिकेशन ऐड कर दी है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उन्हें ऐड किया है। अब आप देख रहे हैं इन जानकारियों में यदि किसी प्रकार की त्रुटि आपसे हो जाती है वर्ष में या क्वालिफिकेशन आफ्टर फर्स्ट अपॉइंटमेंट, रिजल्ट या किसी भी जानकारी में, तो इस जानकारी को आप रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से आप रिमूव करेंगे और पुनः उस क्वालिफिकेशन डिटेल को आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं जैसे आपने पूर्व में ऐड की थी। तो क्वालिफिकेशन डिटेल का भी आप अच्छे से मिलान कर लें, क्या सभी जानकारियाँ सही हैं। यदि जानकारियाँ सही हैं तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम देखते हैं पोस्टिंग डिटेल। पोस्टिंग डिटेल आपने एंटर की है, यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं इनके माध्यम से पोस्टिंग डिटेल आपकी नीचे शो होती है। अब पोस्टिंग डिटेल में भी आप देखते हैं किसी प्रकार की आपसे मिस्टेक हो जाती है तो अभी आप सुधार कर सकते हैं। जो लास्ट कॉलम में डिलीट का बटन बना हुआ है, ऑप्शन बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे, यह जानकारी आपकी डिलीट हो जाती है। जिस जानकारी को आप सुधार करना चाहते हैं उसी जानकारी को डिलीट यहाँ पर कर सकते हैं। एक जानकारी डिलीट करने पर सभी जानकारियाँ डिलीट नहीं होती। जिस भी जानकारी को आप डिलीट करेंगे वही जानकारी डिलीट होगी और पुनः उस जानकारी को इन ऑप्शंस के माध्यम से आप ऐड कर सकते हैं। अब जो आपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ऐड किए हैं उन्हें भी आप देख लें, क्या सभी जानकारियों में आपने जो डॉक्यूमेंट्स ऐड किए हैं वह प्रदर्शित हो रहे हैं। तो व्यू पर आप क्लिक करें। व्यू पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे आदेश 2018 का आदेश प्रदर्शित हो रहा है। इसी प्रकार से अगली जानकारी भी यहाँ पर प्रदर्शित होगी, या युक्तिकरण या ट्रांसफ़र आदेश प्रदर्शित हो रहा है। इसी प्रकार से आप सभी आदेश यहाँ पर देख लें, जो आदेश आपने यहाँ पर सबमिट किए हैं क्या वह प्रदर्शित हो रहे हैं। तो इन जानकारियों को भी आप देख लें, और यदि सभी जानकारियाँ सही हैं, आपने सभी जानकारियाँ देखी, सभी जानकारियाँ यहाँ पर प्रदर्शित हो रही हैं, आदेश भी प्रदर्शित हो रहे हैं। अब आप लॉग एंड सबमिट पर क्लिक करें। लॉग एंड सबमिट पर क्लिक करते हैं, यहाँ आपसे पूछा जाता है आफ्टर लुकिंग यू वांट टू बी एबल टू एडिट एनी डिटेल, अर्थात जैसे ही आप लॉक कर देते हैं तो किसी भी डिटेल में आप सुधार नहीं कर पाएंगे, उस डिटेल को आप ऐड नहीं कर पाएंगे, ऐसा मैसेज यहाँ यह प्रदर्शित हो रहा है। तो आप श्योर हो जाएं कि सभी जानकारियाँ आपकी सही हैं, आप किसी भी जानकारी को एडिट नहीं करना चाहते, किसी भी जानकारी में सुधार नहीं करना चाहते, सभी जानकारियाँ आपकी सही हैं। यदि अभी भी आपको डाउट है तो अभी आप इस जानकारी को लॉक ना करें, पहले सभी जानकारियों का मिलान करें। मिलान करने के पश्चात आप देख लेते हैं सभी जानकारियाँ सही हैं तो एस लॉक इट पर आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर मैसेज शो हो जाता है ऑल डेटा हैज बीन लॉक्ड सक्सेसफुली। इस प्रकार से यह जानकारी आपकी लॉक हो चुकी है। ओके पर आप क्लिक कर दें। ओके पर क्लिक करते हैं, यह मैसेज यहाँ से हट जाता है। अब आप देखें लॉक करने के पश्चात क्या जानकारियों को आप पुनः ओपन कर सकते हैं। तो पर्सनल डिटेल को हमने यहाँ पर ओपन किया, पर्सनल डिटेल यहाँ पर ओपन हो गई है, लेकिन आप इसमें सुधार नहीं कर सकते किसी प्रकार का। इसलिए पहले ही बताया गया है कि जानकारियों को या सर्विस बुक को लॉक करने से पहले सभी जानकारियों का सही से मिलान कर लें। तो आप इनका प्रिंट अभी भी प्राप्त करना चाहते हैं तो कंप्यूटर या सिस्टम के माध्यम से आप इनके प्रिंट भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपनी ई सर्विस बुक को लॉक करेंगे। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करा पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।